बताओ ना अनन्या, तुम मुझे झूठ बोलने से मना करती हो और खुद ही बातें छिपा रही हो। चल ना। अरे नहीं नहीं, ये झूठ नहीं है, दीदी सच कह रही है। सच में दीदी किसी का भी माइंड रीड कर सकती है ना दीदी? अच्छा चलिए, आप रे भैया का माइंड रीड करके दिखाइए। नहीं, आई मीन पहले रामू काका का कीजिए, ये बड़े हैं ना, इसलिए पहले इनका। बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, बताओ। ओके, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है हाँ? कि जो तुम 3 दिन से नहीं नहाए हो वो तुम आज नहाओगे, राइट? अरे यहाँ आधा दिन पानी में चला जाता है, नहाने की क्या जरूरत है? क्या और बताओ क्या चल रहा है मेरे दिमाग में? और ये चल रहा है तुम्हारे दिमाग में कि ये जो तुम्हारे कपड़े हैं ना, जो तुमने 1 महीने से धोए नहीं है, सो डर्टी। क्या डर्टी वर्टी है? ये सब ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आता जी। अरे रही बात मेरे कपड़े की, ये कपड़ा मेरा नहीं है, ये कपड़ा तो यहाँ आके इन्होंने खरीदा है। एंड आई बिलीव यू अनन्या, आई टोटली बिलीव यू। रामू काका ऐसा ही कुछ सोचते होंगे, मैं भी नहीं यही कहता हूँ। ओह रियली? चलो तो फिर मैं तुम्हारा माइंड रीड करती हूँ। मेरा क्यों? मैं तो अरे फिकर नॉट भैया, बस 2 मिनट के अंदर अंदर आपके दिमाग में जो कुछ भी है सब बाहर आ जाएगा। चलो ओके, तो तुम रामू काका को बोलते हो कि उन्हें नहाना चाहिए, पर खुद तुमने 3 दिनों से ब्रश नहीं किया है। अयो, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें अपना सोप चेंज करना चाहिए, लेकिन तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें अपना सोप चेंज करना चाहिए अपना परफ्यूम, राइट? वाह दीदी वाह, बहुत बता रहा है। एक और बार आप माइंड रीडिंग कीजिए। आज के लिए बहुत इंसल्ट हो गई, बाकी कल कर लेना। इंसल्ट? अब आई मीन माइंड रीडिंग। ओके, I'll see you guys later. चलो तो। मैं जानता हूँ तुम मैजिक यूज कर रहे थे विवान, पर क्यों? कुछ छुपाना चाहते थे अनन्या के बारे में? ये शौर्य ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बंबाल मुझसे बताना चाहता है? मृत्यु कक्ष? लेकिन शौर्य, आज तक हमने वीरलोक के इतिहास में इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया, बल्कि तिम्नासा का अंत करने के लिए भी हमने मृत्यु कक्ष का उपयोग नहीं किया था। तो फिर शिंकाई के दुश्मन को मारने के लिए हम इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं? ये कहाँ का न्याय है? क्या तुम्हें हमारे न्याय पर संदेह है बालवीर? शौर्य, मैंने आज तक आपके न्याय पर प्रश्न नहीं उठाया है, लेकिन ये तो इस बार भी प्रश्न मत उठाओ बालवीर। वीरलोक का संचालन हमारी जिम्मेदारी है और हम जानते हैं हमें कब क्या करना है। बालवीर, बुराई को सजा मिलने पर तुम इतने विचलित क्यों हो रहे हो? और वैसे भी अब दिवाली का समय है ना, धरती पे जाओ,
अच्छाई की रोशनी को फैलाओ, अपने परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मनाओ। और वैसे भी विवान भी तो तुम्हें याद कर रहा होगा ना। हाँ देबू भैया, आपकी शौर्य से बात हुई क्या? क्या कहा शौर्य ने? यही कि इस बार दिवाली पे आपका परी बनना कैंसिल। नो 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 विवान, उनसे बोलो कि मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार सॉरी बोल दूंगी, बट प्लीज वो ऐसा ना करे। मुझे एक लास्ट चांस दे दे प्लीज। हाँ हाँ, अच्छा क्या कहा? शौर्य के डिसीजन रेडियो की तरह होते हैं जिसमें रिवाइंड का फीचर होता ही नहीं है। Oh no! ये शौर्य फ्रेंड बुक जैसे क्यों नहीं है कि जिसपे लाइक्स है उसे सिलेक्ट कर लो, जिसपे ट्रोल उसे डिलीट कर दो। नो 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 विवान, प्लीज कुछ करो, वरना मेरी हैप्पी दिवाली सैड दिवाली हो जाएगी। हाँ अच्छा देबू भैया, दीदी ना बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही है, सो अब हम क्या करें? हम वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसा कोई फीचर यूज नहीं कर सकती क्या? ओके ओके ओके, डन, ग्रेट। क्या कहा डब्बू ने? यही कि देबू भैया शौर्य से एक लास्ट चांस दिलवा देंगे। ओह वाओ, थैंक यू। लाओ दो, मैं डब्बू को भी थैंक यू बोल देती हूँ। लीजिए। ये विवान, यहाँ कोई फोन नहीं है। अरे यहीं पे तो है। लेकिन मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दीदी आपको ये फोन दिखाई भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में कोई फोन है ही नहीं। क्या? यस, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि मैंने ये सब क्यों किया। कर लो मुझे परेशान। एक बार मैं परी बन गई ना, उसके बाद ओ सॉरी सॉरी, मुझे यही तो समझा रहा था विवान कि मुझे नहीं बोलना है कि मैं परी बनने वाली हूँ। सोचा था राजा बन जाऊंगा, लेकिन इन्होंने तो बाजा बजवा दिया मेरा। लेकिन अब जो मैं इतनी खास सूचना लाया हूँ, इसके बाद तो तरक्की पक्की है मेरी, है ना? जो इन्फॉर्मेशन तुम लेके आए हो ब्रिगेंसा, उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अब तुम रामू काका से हरी काका बनोगे। हरी काका? रामू काका से राजा बाबू बन सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लूप होल मिल गया है बिरबा। अब बालवीर की दिवाली में रोशनी नहीं, डार्कनेस होगी। अरे तुम्हारे काला चश्मा पहनने से बालवीर के दिवाली में अंधेरा नहीं होने वाला है। नहीं मतलब मेरा मतलब ये है कि क्या योजना है तुम्हारी, जरा खुल के बताओ हमें, हमें भी तो पता चले। इस दिवाली मेरा प्लान है एक बड़ा धमाका, एक ऐसा धमाका जिसको सुनकर दोनों बालवीर हो जाएंगे डेफ और रिजल्ट देखकर डाउन।
ये कैसा सपना था? आज तक इतना बुरा सपना कभी नहीं देखा मैंने। नहीं, मैं बालवीर हूं। मेरा सपना साधारण नहीं हो सकता। ये सपना कोई अंदेशा है। कोई मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उन्हें नहीं। मुझे इस सपने का सच जानना ही होगा। इसके पीछे का राज पता लगाना ही होगा और सतर्क भी रहना होगा, ताकि मेरे अपनों पर, मेरे परिवार पर कोई आंच ना आ सके। देवू, तुमने सीढ़ी क्यों पकड़ी हुई है? क्या हुआ? माँ, वो सीढ़ी फिसलना चाहिए इसलिए। अरे क्यों फिसलूंगी? पहली बार थोड़ी कर रही हूँ। हाँ माँ, लेकिन आप इतनी ऊंचाई पर है, सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना। सावधानी? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। अरे ये पंखा बहुत गंदा हो रहा था। हाँ दीदी, ये सही कहा आपने। ये भी तो हो सकता है कि खतरे का संकेत विवान या खुशी के लिए हो। रुक जाओ विवान, खुशी। तुम दोनों का ध्यान कहाँ पर है? ध्यान से चलना चाहिए ना। अगर ये चाकू लग जाता तो? पर देबू भैया, चाकू तो टेबल पे रखा है, हमें कैसे लगता? अरे जमीन गीली है, अगर गलती से पैर फिसल जाता तो लग सकता था ना। तुम्हें चोट भी लग सकती थी। भैया अगर ऐसा है तो अगर हम बाहर जाएंगे तो कोई गाड़ी हमें टक्कर मार देगी, और अगर हम घर में ही रहेंगे तो कोई पेड़ की ब्रांच टूटकर विंडो को लग सकती है और उसका कांच गिरकर हमारे पैर को लग सकता है। विवान, मजाक करना बंद करो। तुम्हें माँ, खुशी, दादाजी सबका ख्याल रखना चाहिए। फिर भी लेकिन भैया आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वही तो देवू बेटा, अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा होगा, और बुरा सोचोगे तो नहीं होना होगा ना तो भी हो जाएगा। लेकिन माँ शायद सही कह रही है। मैं बेकार में ही परेशान हो रहा। अच्छा देवू, एक काम करो ना, छेड़ा जी की दुकान से जरा घी ले आओ ना। अब ठीक है माँ। और उसके बाद तुम लोग सब फ्रेश होके नए कपड़े पहन लेना, आज दिवाली है। अरे चलो तुम लोग, पूरा अभी हॉल साफ करना है, बहुत काम चल है। चल चल। यही सही समय है अनन्या पे वार करने का रे। राइट लेडी पीपा, इस वक्त अनन्या के सिवा यहाँ कोई भी नहीं है। बस अनन्या को ये मैजिकल बैंगल पहनाना है, then job done। हाय नन्नी। ओह हाय, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? हुई ना, ऑफ कोर्स हुई। वैसे मैं यहाँ तुम्हें दिवाली विश करना आया था। हैप्पी दिवाली। तुम्हें भी हैप्पी दिवाली। और एक छोटा सा गिफ्ट भी लाया हूं तुम्हारे लिए। ओह वाओ, गिफ्ट मेरे लिए? यस। या। वाओ, दिस इज सो प्रिटी। Isn't it? एक मिनट, तुम्हें मुझे गिफ्ट देना ही है ना, तो आज शाम को दिवाली पूजा के बाद देना।
वैसे भी आज मेरा थोड़ा स्पेशल डे है, ठीक है? आई सी यू, बाय। रे को नो बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें ये बैंगल तो पहनना ही पड़ेगा। खतरा बाकी घर वालों पर नहीं, अनन्या पर है। गिराते भी खुद और बचाते भी खुद हो। आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान नहीं था। बाय द वे, कपड़े अच्छे पहने हैं तुमने आज। थैंक यू। अब तो मुझे मिली गई हो तो चलो मेरे साथ, घर में पूजा है, माँ को भी अच्छा लगेगा। शायद परी बनाने ले जाएगा मुझे बालवीर। ओके चलो, चलती हूँ। तुम्हारे साथ जाने के लिए कैसे मना कर सकती हूँ? जब भी कोई काम करवाने वाला था, ये बॉलफिश बीच में आ जाते हैं। खतरा किसी भी चीज का हो सकता है, छोटी से छोटी चीज कब बड़ा हथियार बन जाए पता नहीं चलता। मुझे परी बनाने के लिए कब लेके जा रहे हो? विवान, ये देवू तो पता नहीं क्यों ना सुनने की एक्टिंग कर रहा है। तुम ही बता दो ना मुझे परी बनाने के लिए कब लेके जा रहे हो? अरे दीदी, आपके भी अच्छे दिन आएंगे, आप बस थोड़ा वेट कीजिए। चलो, अब सब लोग अपने हाथ आगे करो, मौली बांधनी है। धागा है, शुभ होता है ऐसे बांधना तो। हाँ लेकिन तो बांधो। नहीं माँ, हाँ बांधिए। अरे हाँ कि नहीं? माँ मौली बांधिए, लेकिन ये वाली नहीं। ये सबके हाथों में ये हल्दी वाली मौली बांधी है। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है और मार्केट वाले आर्टिफिशियल धागों से बहुत अच्छा है, इसका रंग भी नहीं निकलेगा। लेकिन भैया, ये वाली मौली तो माँ ने भगवान के सामने रखी थी, सो इस पे भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन आपकी वाली मौली तो भगवान के सामने नहीं रखी थी, सो इसे पहनने के बाद हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो? बोलो नहीं, सुनो। जब भी बोलो शुभ शुभ बोलो, समझाया था ना। सॉरी। देबू ने इतने प्यार से बनाई है तो इसमें भी भगवान का आशीर्वाद होगा, तो यही बांधेंगे। ला। चलो, अब हम सब मार्केट जाएंगे, नए कपड़े, मिठाइयाँ और लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्ति खरीदने के लिए। ये शॉपिंग। हाँ, और मुझे भी दिवाली के लिए न्यू ड्रेस लेनी है। बेचारा दुकानदार। हाँ चलिए चलिए दीदी, चलिए चलिए। भैया, आप नहीं आ रहे हमारे साथ? नहीं विवान, मुझे वीलोक में थोड़ा जरूरी काम है, लेकिन तुम जाओ। और हाँ, अब सबका ख्याल रखना। सबका ख्याल रखना क्यों? बाहर कोई खतरा है क्या? क्या इसीलिए आप सुबह से इतने परेशान हो? विवान को परेशान करके मुझे इसके त्योहार का उत्साह कम नहीं करना चाहिए। नहीं विवान, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं तो बस यही कह रहा था कि खतरा तो किसी भी जगह पे हो सकता है, तो माँ, खुशी, अनन्या, तुम सबका ख्याल रखना और कुछ नहीं। हाँ?